नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं जस्टिस 24x7 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। जिस परिश्रम और जिस कौशल से इस पार्टी को यहाँ पर मुकाम दिया, अब इसे आगे बढ़ाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी पर है और 2004 के लोकसभा के पदाधिकारियों की तरफ से एक बहुत बड़ी माला पीछे हो जा यार, फोटो आए पीछे को उनसे नीचे चले जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद टिम्पल यादव जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद नेताजी टिम्पल यादव जिंदाबाद। हमारी लोकप्रिय गायक आ चुके हैं, सभी व्यापारी भाई हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कुंभ जैसे स्थान पे खासतौर से प्रयागराज में राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप देख रही हैं कि अखिलेश यादव की डुबकी लगाने के बाद भी राजनीति बहुत गरमाई है। जी मैं अगर हम देखें तो ये कुंभ ऐसा तो नहीं है कि पहली बार हो रहा है। जाने कितने हजारों वर्ष पहले से कुंभ होता चला आया है और होता चला आएगा आगे भी। तो जिस तरह से मौजूदा सरकार इस पे राजनीति करने की जो पूरी इनकी जो मंशा दिखाई दे रही है, ये सरासर सही बात नहीं है। कहीं ना कहीं अपने खामियों को छुपाने के लिए, क्योंकि अगर आज हम देखें कि जो रोज़गार की जो व्यवस्था है और जहाँ सड़कें देखें, चाहे हम मंडी देखें, चाहे हम अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को देखें, मेडिकल कॉलेजेस देखें और हमारे CHCs देखें, PS जो हमारे जो प्राइमरी जो हेल्थ सर्विसेज है उनको देखें, तो कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है। हमारे प्राइमरी स्कूल्स की जो व्यवस्था जो होनी चाहिए और जिस तरह से बजट पे लगातार कटौती कर रहे हैं ये लोग, तो कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इतना इसको बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है। और ये अच्छी बात है कि हमारी संस्कृति का अग्रिम हिस्सा कुंभ है। पहले भी हजारों साल पहले था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा और ये हमेशा रहेगा। और जितना भी इसमें जो पैसों का जो इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं समझती हूँ जितने भी इसमें पैसे लग रहे हैं व्यवस्थाओं को देखने के लिए, ये जो पैसे हैं, ये जो टैक्स के पैसे हैं, इससे ये हो रहा है सारा काम। तो इसमें राजनीति करने की बात कहाँ से आ गई? क्यों इस तरह की होड़ मची हुई है? ये बात ऐसा तो नहीं कहेंगे समझ से परे है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या भावना के साथ और किस मंशा के साथ ये सब हो रहा है। अच्छा, धार्मिक स्थान में कुंभ में खासतौर से योगी ने कैबिनेट मीटिंग बैठाई, कैबिनेट किस तरह से देखती हैं? हमेशा, क्योंकि बहुत बड़ी स्तर पे यह कुंभ का ये जो पूरा मैनेजमेंट होता है, बहुत करोड़ों लोग आते हैं इसमें हिस्सा लेने के लिए, तो नेचुरली इसमें एक मीटिंग नहीं कई मीटिंग्स बिठानी पड़ती है, क्योंकि पूरी व्यवस्था देखने का जो जिम्मेदारी है वो सरकार की होती है। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में मानसिक दोष है, उसका इलाज वो कराएं या ना कराएं, मगर ये कुंभ जाके स्नान जरूर करें। इसको लेके मैं क्या कहूँ इस बात पे? दिल्ली में ये कि UCC उत्तराखंड में खासतौर से UCC लागू होने वाला है। जहाँ भाजपा प्रशासित राज्य है, वहाँ पे UCC लागू करने की भाजपा की रणनीति है। UCC लागू होने को लेके आपका और समाजवादी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार लगा जो रिजल्ट्स रहा है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है और ये बात वो समझ रहे हैं। इस वजह से वो इस तरह के मुद्दे लेके आ रहे हैं कि उनका जनाधार जो घट रहा है, कहीं ना कहीं उसको वो घटने ना दे। दिल्ली विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है इस बार कमल खिलेगा, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं जो कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी है। मैं समझ, आप जो पार्टी है वो पूर्ण बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत आपको और हमारे अरविंद केजरीवाल जी को मिल रहा है। अच्छा, योगी जी प्रचार में गए थे दिल्ली, वहाँ उन्होंने कहा केजरीवाल पे तंज कसा था, क्या यमुना जी में वो डुबकी लगा सकते हैं? उस पर अखिलेश यादव ने डिफेंड करते कहा है कि क्या योगी जी मथुरा के यमुना में या गोमती नगर में जाके पानी पी के अपना इस चैलेंज को स्वीकार कर सकते हैं क्या? अगर आप देखेंगे लखनऊ में आके गोमती की जो हालत है, अगर इससे रूबरू होंगे तो हमें पता चलेगा कि किस स्तर से
भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, गंगा की सफाई के लिए हो, चाहे गोमती की सफाई के लिए हो, चाहे यमुना की सफाई के लिए हो। और जहां करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए गंगा की सफाई के नाम पे सरकार चट कर गई है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह लोगों को उठाना चाहिए कि माँ गंगा आज तक साफ क्यों नहीं हो पाई थी। और जितने भी करप्शन इस सरकार में हो रहा है मौजूदा, और हम सब समझ रहे हैं कि किस तरह का करप्शन, पूरे भ्रष्टाचार पूरे उत्तर प्रदेश में हर लेवल पे चल रहा है। और ये जनता भी समझ रही है, ये बात समझ रही है कि करप्शन और भ्रष्टाचार लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है, और जनता तैयार है इस बार भारतीय जनता पार्टी को एक आखिरी हटाने के लिए। एक आखिरी सवाल, अखिलेश यादव जी कुंभ नहा लिए, 11 डुबकी लगाई, उन्होंने बात की है, लोग की सवाल उठा रहे हैं, क्या ये किसी तरह का राजनीतिक दबाव था या अपनी स्वेच्छा से कहते हैं या किसी आस्था के कहते हैं? मैं समझती हूँ सबको अधिकार है कि वो कभी भी कहीं भी जा सकता है, किसी भी मंदिर मस्जिद के दर्शन करने जा सकता है। और जो ये सवाल प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, तो मैं समझती हूँ वो जो हमारा अधिकार है, जो हमारे सिटीजनशिप का जो अधिकार है, उसका कहीं ना कहीं हनन कर रहे हैं। और मीडिया वाले भी मैं समझती हूँ जो पूछते हैं कि आप कब जाएंगे, तो मैं समझती हूँ कि स्वतंत्रता होनी चाहिए लोगों के पास, क्योंकि स्वतंत्रता से ही शक्ति आती है कहीं ना कहीं। तो आप इस शक्ति को नष्ट ना करें। मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा है, मिल्कीपुर 5 तारीख को वोटिंग होनी है। मिल्कीपुर बीजेपी कह रही है कि इस बार मिल्कीपुर में कमल का फूल खिलेगा। समाजवादी पार्टी ने आपको जिम्मेदारी दी है, आपका रोड शो भी है। वो तो 2024 के चुनाव में भी कह रही थी कमल का फूल खिलेगा, 80 में से 80, 400 पार, तो कैसा कुछ हो पाया। तो मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता मजबूती के साथ मिल्कीपुर चुनाव में लगे हुए हैं, और परिणाम हमारे आशा जनक ही होंगे। मैडम, एसटी और महंगाई को लेकर एक सवाल है कि इस सरकार ने जो स्कूल में पढ़ रहे हैं छात्र, उनको भी नहीं बख्शा है कि 18% जीएसटी हर किताबों पे और फीस पे लग रही है, क्या कहेंगे? सरकार मन माने तरीके से काम कर रही है, चाहे जीएसटी हो, चाहे किसान हो, चाहे बिजली की दरें हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, कहाँ पे अच्छा अंकुश लगा बताइए। लगातार महंगाई पूरे देश में और प्रदेश में बढ़ रही है, और इसका असर ये हो रहा है कि हमारा किसान और हमारा जो युवा है वो इसकी चपेट में आ रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और देखते रहिए जस्टिस 24x7 न्यूज़। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।